सिलेबस क्या है सर? सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें आपका इंग्लिश है और जीके है। ठीक है, दो चीज़ अलग से है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तीन चीज़ें इन्होंने कंबाइंड करके दिया है। अब आपको पूरा सिलेबस जो है प्रिंट आउट निकाल लेना है इसका, और जो जो टॉपिक आपके कंप्लीट हो रहे हैं, जो जो टॉपिक हम लोग आपको करवाएंगे, आपको उसे जो है साथियों बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है कि सर ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट, सेकंड टॉपिक कंप्लीट, थर्ड टॉपिक कंप्लीट, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 40-50 दिन आपके पास बचे हैं। आपके फॉर्म आ जाएंगे क्योंकि शेड्यूल में डल चुका है, और आपको पता है कि जो शेड्यूल में डला है तो वो उसी डेट पर होगा, क्योंकि अब जो है पीएनएसटी और जीएनएम और साथ में एएनएम भी आएगा। ठीक है, आगे पीछे सारे फॉर्म रहेंगे, तो आप कोई भी एक एग्ज़ाम को पकड़िए, एक एग्ज़ाम को टारगेट करिए, और साथियों उससे आप अच्छे से सिलेक्शन ले लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको 2025 में जो सिलेबस आएगा वही मैं बताऊंगा। न्यू सिलेबस ही है। काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट्स करके बोलते हैं कि सर ये न्यू सिलेबस आने वाला है क्या? नहीं साथियों, जो 2024 में न्यू ही सिलेबस आया है वही न्यू सिलेबस जो है 2025 में भी आने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहली जो यूनिट है आपका एनसीईआरटी आप खोल के देख लीजिए, आप वहीं से सिमिलर आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। पहली यूनिट में इन्हें अध्याय 1, अध्याय 2, ओके, उसके बाद अध्याय जो है 3। देखिए पहली यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, अब इस पर हम लोग चर्चा करें। विशेष पूरा संपूर्ण सिलेबस पर चर्चा करेंगे, 5 से 10 मिनट का ये सिलेबस हो जाएगा। विद्युत आवेश क्षेत्र भूमिका, विद्युत आवेश चालक तथा विद्युत रोधी, विद्युत आवेश के मूल गुण, कूलाम का नियम, बहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत फ्लक्स, ये सारा का सारा आप 11th और 12th का एनसीईआरटी उठा लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सेकेंड अध्याय में क्या दिया रहेगा? स्थिर विद्युत विभव धारिता, भूमिका, स्थिर विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव आवेश, निकाय के कारण विभव, समविभव, ओके, पृष्ठ, उसके बाद आएगा आपका आवेशों के निकाय की स्थैतिक ऊर्जा। ये सारा का सारा जो है आपकी इसमें धारिता आ जाएगा, विद्युत प्रवाह जो है, विद्युत का प्रवाह आ जाएगा, संधारित्र वगैरह, ये सारा का सारा जो आ जाएगा ये अध्याय 2 में आएगा। मतलब जितना विद्युत से रिलेटेड है ना, ये यूनिट 1 और यूनिट 2 में आपको दे रखा है। अध्याय 3 यूनिट 3, ठीक है, इसमें अलग है। विद्युत धारा जिसमें भूमिका आएगी, विद्युत धारा, चालक, विद्युत, हम करंट के बारे में, ओम्स लॉ क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, आपके रजिस्टिविटी क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पावर, उसके बाद सेल, उसके बाद जो है ईएमएफ क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा कुछ रहेगा। किरचॉफ लॉ, उसके बाद जो है सारे कुछ नियम्स है, इसके बारे में हम लोग अध्याय 3 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है यूनिट 3। क्या आती है सर? यूनिट 3। यूनिट 3 में जो है 4th अध्याय जो है आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा बच्चों। मैं सही जो है बता दूं आपको, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है। आप 15 दिन, देख फॉर्म आएंगे तो ओनली आपको 15 दिन मिलेंगे। फिर आपके लिए क्या रहेगा भाई, क्रैश कोर्स लीजिए हमारा, यहाँ से पढ़ लेंगे। नहीं होता है, ठीक है। आप किसी भी सिलेक्शन वाले स्टूडेंट से पूछ लीजिए, अगर उन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा है तो ही उनका सिलेक्शन हुआ, इसलिए आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। देखिए उसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों का, गतिमान आवेश, चुंबकीय तत्व, भूमिका, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र गति, विद्युत धारा, उसके बाद जो है इसमें और कुछ जो है चुंबक से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आ जाएंगे आपके। परिनालिका क्या है, समानांतर विद्युत धारा, एम्पियर विद्युत धारा, बल आघूर्ण क्या है, ये सारे टॉपिक जो आ जाएंगे यूनिट 3 में आएंगे। यूनिट जो है अध्याय 5 में क्या आएगा फिर? चुंबक द्रव, आपकी जो इसकी भूमिका, छड़, चुंबक, गॉस का नियम, चुंबकीय तीव्रता, ये सब आ जाएंगे। ओके, यूनिट 4 में क्या आएगा? तो यूनिट 4 में आपका है अध्याय 6 और 7, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें भूमिका, फैराडे और हेनरी के प्रयोग, चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे के प्रेरण विद्युत नियम, लेंज का नियम, उसके बाद जो बात करते हैं गति का विद्युत प्रवाह। ओके, ये सारा कुछ जो है यूनिट 6 में आएगा। यूनिट 7 की अगर मैं बात करता हूँ तो जिसमें आएगा आपका भूमिका, प्रतिरोध पर प्रयुक्त एसी उल्टता धारा, प्रेरण, उसके बाद आ जाएगा एसी वोल्टेज, संधारित्र, एसी
उल्टता, LCR परिपथ, ये सारी चीज़ किस में आएगा, ये यूनिट 7 में आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं यूनिट 5 में अध्याय 8, 9, 10 विद्युत चुंबकीय तरंगे, भूमिका, आपका विस्थापन, धारा, किरण, प्रकाशिकी यंत्र जिसकी भूमिका, गोलीय दर्पण, परावर्तन, ये सब चीज़ जो हैगा आपका लेंस के बारे में, प्रिज्म के बारे में, ये यूनिट 9 के अंतर्गत आएगा। ये सारा 12th और 11th का सिलेबस है, ठीक है। तो आप ध्यान से अब अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। हम आपकी तैयारी तो करवाएंगे ही, आपको खुद सेल्फ से भी स्टडी करना पड़ेगा। तरंग प्रकाश की यूनिट जो है 10, जो है अध्याय 10 में आपका जो हाइगेन्स के सिद्धांत आएंगे, हाइगेन्स के प्रयोग, फिर आएगा जो है अपवर्तन, परावर्तन, ये सब जो है किस में आएगा सर, यूनिट। अभी आप खुद ही देख लीजिए कि कितना बड़ा सिलेबस है आप लोगों का। यूनिट देखिए, अध्याय कितने अध्याय भाई साहब, यहाँ पर 14 अध्याय आपके हैं किसमें, फिजिक्स में। अब हम देखिए किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में आएगा आपका, उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसका प्रकाश तरंग, आइंस्टीन जो आपका आइंस्टाइन है उसके जो नियम है वो आएगा। फिर आपका आते हैं यूनिट 12 में परमाणु से रिलेटेड, जैसे आपका अल्फा कण क्या होते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल नियम है, ये सब सारा कुछ जो है आपका किस में आएगा, अध्याय 12 में आएगा। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, नाभिक के बारे में आएगा, तो जिसमें हमें परमाणु, द्रव्यमान, नाभिक संरचना, नाभिक द्रव्यमान में ऊर्जा, नाभिकीय बंधन, ये रेडियो एक्टिविटा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। सारा तैयारी करवाएंगे, पेशेंस के साथ चलना है आप लोगों को। अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी परिपथ है, युक्तियाँ है, सरल परिपथ है, ये सब किस में आ जाएगा आप लोगों का, ये सब लास्ट वाली यूनिट में 14 में आएगा। आगे चलते हैं, अब आता हूँ थोड़ा केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री के कितने दिया है भाई, उतने ही यूनिट दे रखा होगा इन्होंने, ओके। 10 यूनिट दिया है केमिस्ट्री में, जिसमें आपका जो है विलयन के अंतर्गत क्या करना है हमें, विलयन के प्रकार, विलयन की जो है सांद्रता क्या होती है, विलायता क्या होती है, दाब, आदर्श विलयन क्या होता है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में। यूनिट 2 में विद्युत रसायन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, गैल्वेनाइज सेल क्या होते हैं, विलयन के जो बारे में पढ़ेंगे, बैटरी, ईंधन, सेल, ये सारा कुछ हम लोग इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। रासायनिक बल विद्युत के अंतर्गत हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारा हम डिस्कस करेंगे आपके रासायनिक बल गति यूनिट नंबर 3 में। आगे चलते हैं, बात करेंगे हम लोग डी ब्लॉक की। सर ये आप करवा तो रहे सिलेबस, पर हम तैयारी कब से करेंगे, तो भाई साहब कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, लाइव क्लासेस आपकी इवनिंग में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ओके, और रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। तो कल से हम सारा एक जो है 7 अप्रैल से आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, और लगातार रेगुलरली चीज़ें स्टार्ट रहेगी। फिर आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में क्या होता है, इनका विन्यास क्या होता है, हमें स्मार्ट स्टडी करना है, मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, ओके। चलिए आगे देखिए, उप संयोजन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से आपका जो है उप संयोजिक यौगिक का जो है वर्णन का सिद्धांत है, इसकी परिभाषाएँ होती है, सारा जो है चीज़ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो एल्केन और आपका जो है हेलो एरिन के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। जैसे हेलो आपका हेलाइडो की विचरण की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम चल जाएंगे आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके वर्गीकरण, नाम पद्धति, एल्कोहल के बारे में, फिनॉल के बारे में, ये हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। यूनिट 8 के अंतर्गत हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब लोग हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। एमीन के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं सर, तो एमीन की संरचना, वर्गीकरण, आपका जो है इसकी पद्धति, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे एमीन के अंतर्गत। जैव अणु के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स, इसके बारे में डिस्कस होगा। अब आते हैं साथियों जो है जीव विज्ञान के ऊपर, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जनन में भी 3 पार्ट थे, कि इतना बड़ा सिलेबस है, आप आज से तैयारी करना स्टार्ट करिए। 3 जो है अध्याय इसके अंतर्गत आए, पुष्प पादपों में लैंगिक प्रजनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, ये डिस्कस होगा। उसके बाद जो है अनुवांशिकी का विकास, वंशानुगति, उसका वंशानुगति के आणविक आधार और विकास, ये सेकेंड यूनिट में 2-3 चीज़ें डिस्कस होगी। मानव कल्याण में
जीव विज्ञान, मानव स्वास्थ्य, मानव कल्याण के बारे में, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, ये हम लोग पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जीव समष्टि, परितंत्र, जैव विविधता। ऐसे जो है परिस्थिति की 5 यूनिट यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। उसके बाद जो है हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे इंग्लिश में, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड, फॉर्म्स, ग्रामर, आर्टिकल्स है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। जो टेंस है इसके बारे में, वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, और कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे आप लोगों को उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेलिंग से रिलेटेड जो मिस्टेक है ऐसा आपको जो है इसमें यूनिट कितने सर 6 यूनिट कंप्लीट करना है। उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको जीके की ओर। हमने पूरे पोर्शन आपको बता दिए हैं। आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा और आपको 2 आवर्स मिलने वाला है। आपको 100 मार्क्स में से कितना मार्क्स लाना है इस पर भी हम लोग आपको लास्ट में डिस्कस करके बताएंगे। समसामयिक की घटनाएं हैं जिसे हम लोग करंट अफेयर कहते हैं। एमपी में बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बस थोड़ा सा पढ़ना है। बाकी आपको जो सारा का सारा जो है इंडियन के बारे में ही पढ़ना है। भारत का इतिहास क्या है, आंदोलन क्या है, उसकी संरचना, ये सारा कुछ आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। जो है मुद्दे, इसमें जो है भारत संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, मतलब स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ेंगे। संविधान का भी कुछ पार्ट आएगा इसमें, तो ये जीके मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। फिजिक्स मैं पढ़ाऊँगा, बायोलॉजी मैम पढ़ाएंगी, इंग्लिश मैम पढ़ाएंगी, केमिस्ट्री मैम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतना पोर्शन आप छोड़ दीजिए, ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल ही बहुत अच्छे से। आपका जो पोर्शन रहेगा ध्यान से देखिएगा, जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीके, ये सारा का सारा 5 सब्जेक्ट जो रहेगा 20 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कट ऑफ क्या रहता है सर। हमें एक सिलेक्शन और अच्छी जो है साथियों रैंक के साथ अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, तो उसके लिए साथियों हमें बताइए सर कि कितने मार्क्स हमें लाना है। आपको एग्ज़ाम हॉल में कोशिश करिए कि साथियों हम 60+ स्कोर कर जाए, क्योंकि आज के हिसाब से अगर हम पिछला कट ऑफ देखें तो साथियों 50% था। फिर भी मैंने यहाँ पर 10 मार्क्स जोड़ दिया है, क्योंकि इस बार आपको टाइम मिल रहा है। पिछले बार टाइम नहीं मिला था, 50 मार्क्स पर सिलेक्शन हो चुका था। इस बार 60, ये साथियों 60 बहुत मार्क्स होते हैं। 150 में 60 मार्क्स पर सिलेक्शन होता था। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आप 60% अंक ला लीजिए, किसी भी कैटेगरी से है तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। और एटलीस्ट इतने मार्क्स तो हम आपको इससे अधिक मार्क्स दिलवाएंगे। पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए साथियों, जो है हमने सिलेक्शन दिलवाया, ओके, और सारा फ्री में। ओके साथियों, फ्री में सारी क्लासेस यूट्यूब पर आपको अवेलेबल है। सारा फ्री में कंटेंट देंगे आप लोगों को, पीडीएफ फ्री प्रोवाइड करेंगे, लाइव क्लासेस फ्री रहेंगी आप लोगों के लिए, और नोट्स भी आपको मिलेगी, ठीक है। इतना कंटेंट हम अपने तरफ से जितनी हो सके उतनी कोशिश करेंगे आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलवाने के लिए। आपका यही काम रहेगा कि चीज़ों का रिवाइज़ करिए, और आपके पास एनसीईआरटी बुक होना ज़रूरी है। आप 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक का अरेंज कर लीजिए, ठीक है। इतना हम कहेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा शेयर करना, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक है और हमें सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ना है। धन्यवाद। जय हिंद।